हाय गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ और आज हम बात करने वाले हैं दिव्गी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स के आईपीओ की। ये कंपनी का आईपीओ खुल चुका है मार्केट के अंदर। 3 से 5 मार्च के लिए खुला रहेगा। इस आईपीओ के अंदर मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको इन्वेस्ट करना चाहिए और इसका सिंपल रीजन है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं चल रहा है 60 रुपीज पर शेयर का। एंड अगर हमें है कि अलॉटमेंट पे हमें इसके अंदर पैसा बनता हुआ दिखेगा तो हमें इसके अंदर अप्लाई करना ही करना चाहिए। अब बात आती है कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, यानी कि एक ओईएम कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर की। इनका काम है गियर बॉक्सेस की तरफ। तो अगर आपका कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स होता है जो कि ऑल व्हील ड्राइव है, तो उसके अंदर आप देखोगे कि इनके पार्ट जा रहे हैं या फिर ये उस गियर बॉक्स के अंदर काम कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो डीसीटी ट्रांसमिशन होता है, ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन, अगेन इट्स एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, उसके अंदर इनका काम है। मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर भी कुछ कुछ पार्ट्स बनाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी फोरे कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को जो स्पेशली ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट हैं उनको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा यहाँ पे। फोक्सवैगन ग्रुप डीसीटी ट्रांसमिशन यूज करती है अपनी गाड़ियों के अंदर। फोक्सवैगन ग्रुप काफ़ी बड़ा है, आउडी पोर्श है, सब उनके पार्ट हैं, राइट। आपको मुझे बताना है कि डीसीटी ट्रांसमिशन को वो किस नाम से मार्केट करते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई विल बी हैप्पी टू एंगेज विद यू इन द कमेंट सेक्शन एंड टू नो कि यहाँ पे कितने ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट है मेरी तरह। तो गाइज, मैंने आपको बेसिक बिजनेस बता दिया, मैंने आपको इसका जीएमपी बता दिया जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब हम इसका बिजनेस और डिटेल में समझ लेते हैं और आईपीओ की भी बाकी डिटेल्स जान लेते हैं। उसके लिए हम चलेंगे newIPO.co.in पे, जहां पे सारा डेटा है। वहां पे पीयर्स से भी कंपेयर किया हुआ है इसको, और मैं आपको बताना चाहूंगा उस कंपैरिजन के थ्रू कि क्यों ये आईपीओ इतना अट्रैक्टिव लग रहा है और इसके अंदर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो चलते हैं सीधा अपने स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज, हम आ चुके हैं newIPO.co.in पे। यहाँ पे आपको क्रिस्प आईपीओ रिव्यूज मिल जाते हैं। इनफैक्ट हम यहाँ पे मेन बोर्ड के सारे आईपीओस कवर करते हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं, और एसएमई आईपीओस को भी कवर किया जाता है। तो अगर आप आईपीओ ब्लॉग सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल आईपीओस दिख जाएंगे और आपको सारे ही आईपीओस दिखेंगे कि जो भी आए हैं वो हमने कवर किए हैं। कुछ कुछ हम एसएमई सेगमेंट के आईपीओस भी कवर करते हैं, बट मेन बोर्ड के आईपीओस में हमेशा फुल कवरेज यहाँ पे रहती है और हमने सारे ही आईपीओस या एफपीओस की यहाँ पे चर्चा करी है। तो अब हम चलते हैं दिव्गी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स के आईपीओ के ऊपर, इसकी डिटेल समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी काम करती है आपके टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स जो कि 4 व्हील ड्राइव्स के अंदर ज्यादातर यूज होते हैं, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के अंदर ज्यादा यूज होते हैं। तो गियर बॉक्सेस का काम है। उसके बाद डीसीटी ट्रांसमिशन के अंदर भी है और कुछ कुछ मैनुअल गियर बॉक्सेस के भी पार्ट्स बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी फोरे कर रहे हैं। अब ये जो कंपनी का आईपीओ 1 मार्च को खुल रहा है, 3 मार्च को बंद हो जाएगा। इसका जो लॉट साइज है वो 25 शेयर्स का है और इसका जो प्राइस बैंड है, अपर जो प्राइस बैंड है 590 रुपीज पर शेयर का है। तो आप मान के चल सकते हैं कि 14,750 का इसका लॉट साइज रहेगा यहाँ पे। उसके बाद अगर हम इनके फाइनेंशियल देख लें तो रेवेन्यू धीरे धीरे करके अच्छा खासा बढ़ रहा है यहाँ पे, और हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी वो ग्रोथ अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप कंपनी रहेगी, छोटी कंपनी है। एंड आप देख सकते हैं कि ईपीएस वगैरह भी इसका लगातार इंक्रीज हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमें ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे। रिटर्न रेशियो भी है इसके ठीक है, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियो दैट इज आल्सो फाइन एंड अच्छा खासा चल रहा है। ईबिटा भी हम देखें तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर पीयर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं इस कंपनी का, तो फिर आप कहीं ना कहीं देखोगे कि ये आ रहा है 35 टाइम्स अर्निंग्स पे, 35 टाइम्स अर्निंग पे, जबकि जेड कॉमर्शियल जैसी कंपनी ट्रेड करती है 72 टाइम्स अर्निंग पे, एंड्योरेंस टेक ट्रेड कर रही है इस समय 44 पे, बॉश ट्रेड कर रहा है 40 पे, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन कर रहा है 71 टाइम्स अर्निंग्स पे। तो कहीं ना कहीं उस बेसिस पे अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है और मार्केट भी इस चीज को समझ रही है। इसलिए कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये जो आईपीओ है एक अच्छा खासा जीएमपी लेकर आ रहा है। 60 रुपीज का आखिर यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अब अगर इंपॉर्टेंट थिंग्स की हम बात करें यहाँ पे कंपनी के बारे में, तो मेरे को जो लगता है कि इनके फाइनेंशियल वगैरह अच्छे हैं। हालांकि कंपनी बहुत पुरानी है तो उस हिसाब से देखा जाए तो रेवेन्यू इनका अभी भी 300 करोड़ से कम का है, राइट। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे रेज किया है कि इतनी पुरानी कंपनी है और फिर भी उस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू आप देखोगे तो कम ही है। मे भी हो सकता है कि बाद में बिजनेसेस बेटर समझ आए और उसके अंदर अच्छे से फोरे कर सकें। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इंडिया में पिकअप भी बहुत लेट किया है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं करंट सिचुएशन के हिसाब से देखूं, आज के हिसाब से देखूं, तो कंपनी मुझे बहुत वेल पोजिशन लगती है। और मुझे लगता है कि इनफैक्ट ना ही सिर्फ आईपीओ के लिहाज से, बट अगर आप इसके अंदर निवेश भी करना चाहते हैं तो आपको इसको अपने रडार पे रखना चाहिए, स्पेशली ऐसे समय में जब आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर तेजी है और आपको मोमेंटम में इसके अंदर एक अच्छा मौका मिल सकता है पैसा कमाने का। सो गाइस, दिस वुड बी दी आईपीओ रिव्यू। मैं ये वेबसाइट का लिंक, इस पोस्ट का लिंक
डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे, ताकि आप लोग जाके विजिट कर सके। कमेंट भी पिन कर दूंगा मैं यूट्यूब के ऊपर, तो फिर आप लोग जाके इसे विजिट कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। और ये डिटेल्स लगातार अपडेट होती रहेंगी। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई चेंज आएगा तो आपको यहाँ पे नीचे, जहाँ पे मैं हमेशा जीएमपीज मेंशन करता हूँ, तो वो भी अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये लिंक भी मैं वहां पे डाल रहा हूँ। तो गाइज होपफुली आप लोगों को आईपीओ के बारे में डेटा क्लियर हो गया हो। मेन चीज देखो जीएमपी है, वो होपफुली आपको समझ आ गई हो कि इसके अंदर अच्छा चल रहा है। सेकंड मेन चीज होती है कि बिजनेस क्या है, वो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सरल है। तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पे गियर बॉक्सेस के अराउंड का काम है, ओईएम कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। एंड उसके बाद हमने आईपीओ की जो बेसिक डिटेल्स है वो भी यहाँ पे डिस्कस कर ली है। सो गाइस दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को सब कुछ क्लियरली समझ आ गया होगा। And as always, thank you so much for watching this video. Thank you so much for staying connected with the Bull of the Lal Street YouTube channel. I'll be seeing you in the next one. Bye bye. Jai Hind.